प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सोई गुरु पूरा कहलावे, दुई अक्षर का भेद लखावे। सोई गुरु पूरा कहलावे, दुई अक्षर का भेद लखावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंक निज घर को जावे। आज हम इस ब्रह्मांड सृष्टि के सबसे बड़े भेद जो है, दो अक्षर का भेद बताने जा रहे हैं। क्योंकि पूरा गुरु वही है जो दो अक्षर का भेद बताए, वही संसार में पूरा है। दो अक्षर का भेद जानने के बाद ही आपका कल्याण होगा, आपकी मुक्ति होगी। आज हम ये जो दो अक्षर का भेद है, एक छुड़ावे एक लखावे, तब निसंक निज घर को जावे, ये दो अक्षर का भेद बताएंगे कि किसको छुड़ाना है और किसको पकड़ना है। आप सभी लोग ध्यान से सत्संग को सुने। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में कुछ भक्तों का दान आया है। सदगुरु के परम भक्त श्री राम शरण शर्मा जी, जो ग्राम घनघटा, ग्राम रामपुर उत्तरी, तहसील घनघटा, जिला सतगुरु कबीर नगर, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं। राम शरण शर्मा जी पिछले माह भी अपनी कमाई का धर्म अंश सदगुरु की सेवा में भंडारे में दान भेजे थे। इस माह भी सदगुरु की सेवा में अपना अंश दान भेज रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद। इन्हीं के साथ साथ सदगुरु के परम विवेकी भक्त श्री संदेश कुमार जी, जो सैदपुर गाजीपुर की ही धरा से हैं, ये भी हर महीने अपनी कमाई का अंश गुरु की सेवा में दान भेजते हैं, भंडारे में दान करते हैं और परमार्थ कमाते हैं। गुरु सदगुरु परमात्मा के आशीर्वाद को बटोरने का काम करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है सभी को। सज्जनों, सोई गुरु पूरा कहलावे, दुई अक्षर का भेद लखावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंक निज घर को जावे। यह वाणी संत श्री मदन दास जी महाराज की है। संत श्री मदन दास जी महाराज सदगुरु कबीर साहिब के पंथ में एक ऐसे संत हुए हैं जिनको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं प्रकट होकर के ज्ञान दिए। सदगुरु दर्शी संत थे, परमात्मा दर्शी संत से संत श्री मदन दास जी महाराज। उनकी ग्रंथ नाम प्रकाश में ये वाणी दर्ज है कि सोई गुरु पूरा कहलावे, दुई अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंक निज घर को जावे। आज हम इसी वाणी को खोलने जा रहे, भेद खोलने जा रहे हैं दो अक्षर का। आप सभी ध्यान से सत्संग को सुने। वाणी कहती है कि गुरु पूरा वही है जो दो अक्षर का भेद बताए। एक अक्षर को छुड़ा दे और एक अक्षर को पकड़ा दे, तब निसंक ये जो जीव आत्मा है वो अपने घर को जाएगी। जब एक अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर को पकड़ लेगी, तब ये आत्मा निसंक निज घर को जाएगी। और जो गुरु इन दोनों अक्षर के भेद को बताए इस जीव आत्मा को, वही गुरु पूरा है। अब आज आप विधिवत ढंग से वास्तविक दो अक्षर का भेद समझेंगे, क्योंकि दो अक्षर के भेद में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मगर कोई सत्य नहीं बता पाया है। आज हम आपको सत्य बताएंगे कि दो अक्षर क्या है। सज्जनों, एक अक्षर जो है प्रकृति, माया, शरीर, 52 वर्ण, ये अक्षर में आता है। प्रकृति, माया, शरीर, 52 वर्ण, ये सब अक्षरों में आता है। इन अक्षर में ये आत्मा फंसी हुई है। प्रकृति में फंसी हुई है, शरीर पकड़ी हुई है, देहधारी है।
और माया में फंसे हुए हैं। माया से बचने के लिए 52 वर्णों से बने जो नाम हैं, मंत्र हैं, जाप हैं, शब्द हैं, उनको पकड़ ली है, उनका जाप कर रही है, उससे अपनी मुक्ति समझ रही है, मगर इसकी मुक्ति नहीं हो पा रही उससे। संत श्री मदन दास जी कहते हैं कि एक छुड़ावे, यानी कि ये जो प्रकृति है, माया है, 52 वर्ण है, इनको छुड़ा करके एक लखावे। एक को लखाना है, कौन? 2 अक्षर है ना, एक छुड़ा दिया, प्रकृति, माया, 52 वर्ण, ये जो है इसको छुड़ा करके एक अक्षर जो है वो क्या है? एक अक्षर है परमात्मा। यहां पर संत श्री मदन दास जी महाराज परमात्मा को अक्षर कहते हैं, अक्षर या परमात्मा को भी कहते हैं, और अक्षर 52 वर्ण प्रकृति को भी कहते हैं। कहते हैं कि इस आत्मा को जो गुरु इन 52 वर्ण प्रकृति से छुड़ा करके जो परमात्मा है ना, सत्य पुरुष परमात्मा, उनसे जो मिला दे, तब ये जीव निसंक निज घर को जाएगा, और वही गुरु पूरे हैं। इस बात को संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि अक्षर काया, अक्षर माया। एक अक्षर क्या है? काया और माया, दोनों अक्षर का भेद बताएंगे हम आपको। उन्हीं की वाणी में, उन्हीं की किताब नाम प्रकाश से आप सभी विचार करिए। अक्षर काया, अक्षर माया। एक अक्षर क्या है? काया और माया, प्रकृति 52 वर्ण। और दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर को संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं अपनी किताब में, पुस्तक में, अक्षरे पारस आदि हैं, जो लखी पावे कोई, कहे कबीर सो अक्षर मिले, हंस हिरंबर होए। एक अक्षर किसे कहते हैं? काया और माया को। दूसरा अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर पारस आदि है, जो लग पावे कोई। मदन दास जी महाराज कहते हैं कि अक्षर परमात्मा पारस हैं, उन्हें जो कोई लख ले जान जाए, और जो कहे कबीर अक्षर मिले, जो अक्षर से मिल जाए ना, हंस हिरंबर हुए, उस हंस का कल्याण हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। यानी कि इस बात की जो वाणी की महीनता है ना, गहराई, उसको आप समझिए, विवेक जगाइए। संत श्री मदन दास जी क्या कहते हैं? एक अक्षर को क्या कहते हैं? अक्षर काया, अक्षर माया। एक अक्षर काया माया 52 वर्ण प्रकृत हो गया। दूसरा अक्षर क्या है? अक्षर पारस आदि है, जो लग पावे कोई। एक अक्षर हो गए परमात्मा। अब यहाँ पे संत श्री मदन दास जी महाराज अक्षर, परमात्मा को अक्षर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके समझाने का एक भाव है, तरीका है। 2 अक्षर की बात कर रहे हैं। एक अक्षर 52 वर्ण को बता दिए, प्रकृति को बता दिए, काया माया को बता दिए, दूसरा अक्षर परमात्मा को बता दिए। एक उनका भाव है। अक्षर का मतलब होता है, जैसे क्षर हो गया, क्षर यानी कि विनाशकारी। अक्षर का मतलब होता है अविनाशकारी, जिसका विनाश न हो। तो परमात्मा का विनाश नहीं होता। इसलिए संत श्री मदन दास जी महाराज एक भाव अपनाते हैं और कहते हैं कि जो 2 अक्षर का भेद बताए, वही गुरु पूरा है। एक अक्षर कौन है? अक्षर काया, अक्षर माया। एक अक्षर काया और माया है, जिसमें यह आत्मा फंसी हुई है। बहुत विचारणीय बात है। एक अक्षर है काया माया, अक्षर काया, अक्षर माया, ये उन्हीं की वाणी में है, उन्हीं की किताब में ये वाणी है। अक्षर काया, अक्षर माया, इसको छुड़ा करके जो अक्षर पारस आदि हैं, जो लग पावे कोई, उनको जो पकड़ा देना परमात्मा को, वही गुरु संसार में पूरे हैं। और जब ये जीव, जब ये आत्मा इस अक्षर काया, अक्षर माया को छोड़ करके जब परमात्मा से मिलेगी ना, तब निसंक निज घर को जावे। निज घर किसे कहते हैं? निज घर का मतलब है अमर लोक देश। निज घर किसे कहते हैं? निज घर कहते हैं अपने अमर लोक देश को। अब यहां पर आप सभी को एक गहराई की बात और विचार करनी है कि आज संत श्री मदन दास जी महाराज के ही पंथ में, संत श्री मदन दास जी महाराज के ही वंशजों में, जो उनकी गद्दी के लोग हैं, जो उनके पंथ के, उनकी विचारधारा के लोग हैं, वो आज इस वाणी को बहुत जोर शोर से बोल तो जरूर रहे हैं यूट्यूब पर कि वही गुरु पूरा है जो 2 अक्षर का भेद बताए, मगर उन्हें 2 अक्षर के भेद का पता ही नहीं कि 2 अक्षर है क्या। वो क्या बताते हैं? 2 अक्षर,
एक अक्षर 52 वर्ण को बता देते हैं, दूसरा अक्षर आत्मा को बता देते हैं कि 52 वर्ण को छोड़कर आत्मा को जान लो। मगर नहीं सज्जनों, ये सरासर गलत है। उन संतों को ज्ञान ही नहीं है। 2 अक्षर का भेद जो है, अब आप यहां पर सोचिए, आत्मा को जानने की बात संत श्री मदन दास जी महाराज नहीं कहते। जो उनके पंथ के लोग इस बात को कहते हैं कि एक अक्षर 52 वर्ण है और दूसरा अक्षर है आत्मा, तो आत्मा को जानने की बात संत श्री मदन दास जी महाराज नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि गुरु पूरा वही है जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ावे एक लखावे। अब एक छुड़ाना किसे और लखाना किसे? भाई आत्मा, यहां पे आप समझिएगा, प्रकृत 52 वर्ण और परमात्मा के बीच में आत्मा है। बहुत गहराई की बात मैं आपको बता रहा हूं, विवेक जागृत करके सुनिएगा। प्रकृत काया माया 52 वर्ण और परमात्मा के बीच में ये आत्मा है। आत्मा ने प्रकृति को अपना मान लिया है, माया में फंसी हुई है और 52 वर्णों का जाप कर रही है। बहुत गहराई से समझिएगा। आत्मा प्रकृति में फंसी हुई है, शरीर में माया में लिप्त है, 52 वर्णों का जाप कर रही है और अपने जो सत्यपुरुष परमात्मा है, जो असली परमात्मा है, जिनसे कल्याण होना है, उनको ये नहीं जान रही है। तो संत श्री मदन दास जी महाराज इस आत्मा के प्रति बात बोलते हैं कि हे, इस आत्मा को जो एक अक्षर से छुड़ाकर दूसरे अक्षर को मिला दे, दूसरे अक्षर से मिला दे, तभी ये आत्मा निसंक निज घर को जा सकती है। ऐसा नहीं कि अपने खुद के स्वरूप का ज्ञान करा, आत्मा का ही ज्ञान करा दे, नहीं। उनका सीधे सीधे कहना है कि एक छुड़ावे एक लखावे। एक आत्मा जो इन 52 वर्णों को, प्रकृति को, शरीर को, माया को अपना मानकर बैठी है, इसमें फंसी है, इससे गुरु इस आत्मा को छुड़ा दे। आत्मा को छुड़ा करके अक्षर जो परमात्मा है, जिनको कहते हैं कि अक्षर पारस आदि है, जो लख पावे कोय, कहे कबीर सो अक्षर मिले हंस हिरंबर होए। अक्षर पारस जो परमात्मा है, उनसे मिला दे इस आत्मा को, जो वही गुरु संसार में पूरे हैं। इस वाणी का जो मूल भेद है, मैं वो बता रहा हूं आप सभी को। सज्जनों, अब यहां पर संत श्री मदन दास जी महाराज की ही पंथ के कुछ संत ऐसे यूट्यूब पर हैं, कुछ नहीं, 1-2 संत हैं, एक आध, कि वो लोग अपने निज घर जो कहते हैं संत श्री मदन दास जी की, तब निसंक निज घर को जावे, उस निज घर को ही नहीं मानते हैं। मदन पंथी, अपने आप को मदन पंथी बताते हैं, मगर संत श्री मदन दास जी महाराज की वाणियों को जानते नहीं हैं, उसकी गहराई को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधना नहीं की। संत श्री मदन दास जी महाराज अमर लोक देश की बात करते हैं, निज घर को अमर लोक देश कहते हैं, मगर उनके पंथ के संत नहीं मानने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधना नहीं की, वो अमर लोक देश का विरोध करते हैं। जबकि संत श्री मदन दास जी महाराज सीधे सीधे अपनी वाणी में कहते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के, छूटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। संत श्री मदन दास जी महाराज कितनी सरल भाषा में कहते हैं कि जब तक उस देश नहीं जाओगे, बिन पहुंचे वही देश के, छुटे न काल झकोर, जब तक उस अमरलोक देश निज घर नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारा काल जाल छूट नहीं सकता है। बिना गुरु के उस देश में नहीं जा सकते, बिना गुरु के मुक्त नहीं हो सकते। कठिन काल का जोर, काल का जोर बहुत कठिन है, बहुत तगड़ा, बहुत भयानक है। इस काल के जोर से तभी बच सकते हो जब उस देश को पहुंचोगे, अमरलोक देश को पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि संत श्री मदन दास जी महाराज इस भेद को पूरी गहराई से समझ चुके थे। परमात्मा के मिल जाने के बाद वो जान गए थे कि जब तक ये आत्मा इस प्रकृति में रहेगी, इस सृष्टि में रहेगी, इस संसार में रहेगी, तब तक जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकती, चाहे वो अपने स्वरूप का ज्ञान कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, जिसने सृष्टि बनाई वो भी जन्म मरण में जा रहा है।
उनसे जो पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या आदि शक्ति राम कृष्ण, जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता हुए, सभी के सभी शरीर पकड़े हैं, जन्म और मरण में जा रहे हैं। कोई इस संसार में जन्म मरण से बचा नहीं। इसलिए इस संसार में आप रह करके और सोचे कि आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद आप मुक्त हो जाएंगे, कदापि मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति कहां होंगे? वही सी बात को मरनदास जी महाराज कहते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर। बिना पहुंचे उस देश के आपका काल झकोर नहीं छूट सकता है। और बिन गुरु मदन न निस्त्रे, कठिन काल का जोर। बिना गुरु के तुम पार नहीं हो सकते, काल का जोर बहुत कठिन है। इसी को संत श्री मदन दास जी क्या कहते हैं कि जब छूटा घर काल का परिचय भया दयाल। जब छूटा घर काल का परिचय भया दयाल, आनंद घर आनंद भय, समुझत शब्द रसाल, समुझत शब्द रसाल। जो उनके पंथ में संत अमर लोग देश को नहीं मानते ना, उनके हर बहुत सारे उनकी बढ़िया गद्दी के जो आचार्य हैं वो मानते अमर लोक देश को। एक दो संत धन के लालच में यूट्यूब पर आ करके अलग अलग तरीके की बात बताने लगे हैं, पथ से सिद्धांत से विमुख होकर के, जिन्हें आश्रम से गुरुद्रोही भी साबित कर दिया गया है। तो सज्जनों, मेरा कार्य है आपको सच्चाई से रूबरू कराना और सद्गुरु का जो मूल ज्ञान है, जो असली ज्ञान है संत श्री मदन दास जी महाराज का, जो उन्हें परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब से प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को पूरी तरह से सच्चाई को निचोड़ करके आपके सामने पहुंचाना। तो जो अमर लोक देश को नहीं मानते हैं उनके लिए संत श्री मदन दास जी कहते हैं कि जब छूटा घर काल का परिचय भया दया। जब तुम्हारा काल का घर छूटेगा ना, तो परिचय तुम्हारा किनसे होगा? दयाल से। आत्मा से परिचय करने की बात नहीं करते वो कि तुम्हारा आत्मा से परिचय हो जाएगा तो काल का घर छूट जाएगा, नहीं। वो क्या कहते हैं, जब तक कि आत्मा अमर लोक देश नहीं जाएगी तब तक छूटे न काल झकोर, तब तक तुम्हारा मुक्ति हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मुक्ति कब होगी? जब परिचय भय दयाल। जब छूटा घर काल का परिचय भय दयाल, आनंद घर आनंद भय। बड़ी अद्भुत अनमोल वाणी है। इस वाणी को कहते हुए मेरे रोंग रोंग खड़े हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम वास्तविक वाणी है, ओरिजिनल वाणी है, सच्चाई को दर्शा रही है कि आनंद घर आनंद भय, समझत शब्द रसाल। जब तुम्हारा ये प्रकृति छूटेगी ना, तीन लोक काल का देश छूटेगा ना, तो तुम्हें परमात्मा से ज्ञान होगा, परमात्मा मिलेंगे तुम्हें, परमात्मा का मिलना होगा, परिचय होगा। और जब प्रभु से मिलोगे ना तो आनंद घर आनंद भय, आनंद के घर में पहुंच जाओगे, आनंद के घर में पहुंच जाओगे, जिसे अमर लोक देश कहते हैं। आनंद के घर में जाकर आनंदमय हो जाओगे तुम, परमानंद में मिल जाओगे जाकर तुम, परमानंद को भोगोगे जाकर तुम, पाओगे। समझत शब्द रसाल। अब इसे संत श्री मदन दास जी कहते, कोई शब्द विवेकी समझेगा इस बात को। उसी को कहते हैं अब हम आनंद का घर पाए, अब हम आनंद का घर पाई। जब से दया भई सतगुरु की अभय निशान उड़ाए। जब से दया होगी परमात्मा की, तब से अभय निशान उड़ाए। अब हम आनंद का घर पाए। बड़ी सुंदर वाणी है। अमर लोक देश की बात को संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि जब छूटा घर काल का परिचय भय दयाल, आनंद घर आनंद भय, समझत शब्द रसाल, समझत शब्द रसाल। जो संत आपको भरमाते हैं कि अमर लोक देश नहीं है, अमर लोक देश जैसी कोई चीज नहीं है, तो सज्जनों जान जाना कि वो संत एक नंबर के अज्ञानी और महामूर्ख संत हैं। उन्होंने साधना नहीं की है, अनुभवहीन है, ज्ञानहीन है, कुछ नहीं पता उन्हें। बस दो चार साखियां जानकर
गुरु बनकर बैठ गए। संत श्री मदन दास जी महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। सिद्ध संत थे, पूर्ण संत थे। कहते हैं अपनी वाणी में, गही सीढ़ी गुरु ज्ञान की, चढ़ो महल निज देश, आत्म परमात्म मिले सुन विज्ञान संदेश। गही सीढ़ी गुरु ज्ञान की, चढ़ो महल निज देश, आत्म परमात्म मिले सुन विज्ञान संदेश। बड़ी अद्भुत अमृतमयी वाणी है संत श्री मदन दास जी महाराज की। कहते हैं कि गुरु ज्ञान की सीढ़ी गह करके, गुरु के ज्ञान को लेकर के, पूरे गुरु के ज्ञान को लेकर चढ़ो महल निज देश, अमर लोक देश को चलो। क्योंकि अमर लोक देश में क्या होगा? आत्म परमात्मा मिले, तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, तुम मुक्त हो जाओगे प्रकृति से, माया से, 52 वर्णों से, शरीर से, जन्म मरण से, 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के ये आत्मा आत्म परमात्म मिले सुन विज्ञान संदेश। अद्भुत मिलन हो गई। इसको समझो, इसको जानो। संत श्री मदन दास जी महाराज कितने अच्छे ढंग से कहते, खोल कर देते हैं पूरा पर्दा। अब इसमें भी ना समझ पाए तो इस जीव की मुक्ति नहीं होगी। जो इतनी सरल ढंग से ना समझ पाए कि गई सीढ़ी गुरु ज्ञान की, चढ़ो महल निज देश, आत्म परमात्म मिले सुन विज्ञान संदेश, सुन विज्ञान संदेश। गुरु ज्ञान की सीढ़ी गा लो, पूरे गुरु के ज्ञान को ले लो। इस देश को छोड़ो, काल के देश को छोड़ो, अपने देश अमर लोक देश चलो। जब अमर लोक देश को जाओगे ना, तब वहां आत्मा परमात्मा से मिलेगी, आत्म परमात्मा मिले सुन विज्ञान संदेश, सुन विज्ञान संदेश। इसी को संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, तब निसंक निज घर को जावे। ये काम तभी हो सकता है जब पूर्ण गुरु मिले आपको। पूर्ण गुरु मिलेगा, 2 अक्षर का भेद बताएगा, एक अक्षर को छोड़ाएगा और एक अक्षर को लखाएगा, तब निसंक ये जीव घर को जाएगा। उसी को कहते हैं सोई गुरु पूरा कहलावे, 2 अक्षर का भेद लखावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंक निज घर को जावे। 2 अक्षर का जो भेद बताएंगे ना, वही गुरु पूरे हैं। 2 अक्षर का भेद क्या है? अक्षर काया अक्षर माया। फिर से आप सभी को बता दूं, एक अक्षर है काया माया 52 वर्ण प्रकृति। काया माया 52 वर्ण प्रकृति में आपकी जीव आत्मा फंसी हुई है। अब इस जीव आत्मा को विवेकी गुरु, पूरे गुरु ज्ञान के द्वारा परमात्मा का ज्ञान करा करके इस अक्षर काया माया से छुड़ा करके जो अक्षर परमात्मा है उनसे मिला देंगे, तो ये जीव निसंक निसंदेह अपने अमर लोक देश को चला जाएगा, अपने घर को चला जाएगा। एक अक्षर क्या है? काया माया प्रकृति। अक्षर काया अक्षर माया। एक अक्षर को संत श्री मदन दास जी महाराज क्या कहते हैं? अक्षर काया अक्षर माया। दूसरे अक्षर को क्या कहते हैं? अक्षर पारस आदि है, जो लख पावे कोय, कहे कबीर अक्षर मिले हंस हिरंबर होए। हंस हिरंबर होए। एक अक्षर काया माया प्रकृति है, दूसरा अक्षर है अक्षर पारस आदि है, यानी कि परमात्मा। इस आत्मा को जो गुरु इन 52 वर्ण काया माया से छुड़ा करके जो अक्षर परमात्मा सत्य पुरुष हैं उनसे मिला दे, तब ये जीव निसंक निज घर को जाएगा। और जो इस 2 अक्षर के भेद को बताए ना, वही गुरु संसार में पूरे हैं। सज्जनों, आज मैंने आपको इन 2 अक्षर का जो दिव्य भेद था ना, वो खोल दिया है। बहुत गहराई की बात है ये।
जब तक जीव उस देश को देखेगा नहीं, इस विषय को अनुभव नहीं करेगा आत्मा परमात्मा का, तब तक इसकी सच्चाई को बयां ही नहीं कर सकता। मैं तो देख रहा हूं ना सब चीज, देख करके मैं इन चीजों को बयां कर रहा हूं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो वास्तविक है, जो असली ज्ञान है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करें। पथ से भटके हुए संतों की बात को पकड़ने की कोशिश ना करें। आपका जो रिश्ता होना चाहिए वो ज्ञान से होना चाहिए, किसी देह से रिश्ता नहीं होना चाहिए कि पहले गुरु ने हमें जो ज्ञान दे दिया, भरे वो गलत है मगर गुरु हैं तो उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। नहीं, रिश्ता ज्ञान से होता है, देह से नहीं होता है। अगर आपको कोई गुरु गलत ज्ञान दे रहा है तो उसे छोड़ने में तनिक भी सोच नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मदन पंत का ही, संत श्री मदन दास जी महाराज के पंत का ही है और उनके विचार, उनके सिद्धांत से हट करके मनमती ज्ञान दे रहा है, तो उसे छोड़ने में तनिक भी आप सभी को सोच नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सदगुरु कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष का तजत न कीजे बाहर, द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार, भटके बारंबार। झूठे गुरु के पक्ष को तजते हुए थोड़ी सी भी समय न लगाएं, विलंब न करें। अगर कोई संत परमात्मा के ज्ञान के अलावा, परमात्मा के ज्ञान से अलग हो करके मनमती ढंग से ज्ञान देता है तो वो गुरु झूठा होता है, अधूरा गुरु होता है, काल के गाल में ले जाने वाला गुरु होता है। और ऐसे गुरु को परमात्मा कहते हैं कि तजत न कीजे वार, थोड़ा से भी विलंब मत करो, तुरंत त्याग दो ऐसे गुरु को। क्यों? क्योंकि द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार। जब तक तुम सही सार शब्द को नहीं जानोगे, सत्य पुरुष परमात्मा को नहीं जानोगे ना, तब तक बारंबार भटकोगे। और आजकल के गुरुओं ने तो परमात्मा शब्द ही हटा दिया अपने प्रवचनों से, उन्होंने आत्मा को ही परमात्मा बता दिया। अब बताओ, आप ऐसे गुरु को त्यागने में थोड़ा सा भी विलंब करेंगे ना तो भारी नुकसान सह जाएंगे, आप भारी नुकसान सहना पड़ेगा, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो गुरु आत्मा को ही परमात्मा कहना, तुरंत छोड़ो उसे, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं। मैंने आत्मा ही परमात्मा है इस पर एक वीडियो डाला है कि क्या आत्मा ही परमात्मा है। आप सभी विधिवत ढंग से उसे सुन सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर। प्रिय सज्जनों, धरती का बहुत बड़ा भेद हमने खोला है। आप सभी लोग इसे समझें, सुने, चिंतन करें, मनन करें और हर किसी पर इस सत्संग को शेयर करें। यदि आप सभी को परमात्मा का ज्ञान, असली ज्ञान आत्मा परमात्मा से मिलने का जानना है, पाना है, साधना लेनी है, तो 19-20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर हो रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी आए और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के असली ज्ञान को लेकर के, असली साधना को लेकर के आत्मा परमात्मा को जानकर अपने अमर लोक देश चले। क्योंकि जब तक अमर लोक देश नहीं जाएंगे ना, तो वही संत मदन दास जी महाराज कहते कि बिन पहुंचे वही देश के, छूटे ना काल झकोर। बिना उस देश के पहुंचे काल झकोर तुम्हारा छूटेगा नहीं। इसलिए यदि उस देश को जाना है, मुक्ति पानी है ना, तो आप सभी 19-20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में जरूर पधारें। यदि हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से, सत्संगों से, प्रवचनों से आप सभी किसी भी संत महात्मा भक्त हंस जन श्रोता गणों को दुख लगा हो, ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए या ठेस लगने के लिए, दुखी करने के लिए शब्द नहीं सुनाए हैं। मैं तो परमात्मा के दिव्य ज्ञान को, असली ज्ञान को आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप सभी भ्रम और पाखंड से निकलें, दिव्य ज्ञान को जाने और अपने जीवन का कल्याण करें। मेरा यही एक उद्देश्य है।
आप सभी तक असली ज्ञान को पहुंचाना और आप सभी का कल्याण करना। इसलिए आप सभी मेरी बातों को बुरा ना माने, अगर फिर भी बुरा लगता हो तो आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ आप लोग एक बार प्रेम से मिल करके बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहे बंदगी साहे।